वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भगवती नैष्ठिकी भगवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणगणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षवाणि देवी दैताय कृपाब्दे कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्य ज्वलते नाट्य श्री रूपानुगमक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धापसिद्धांत मान्तारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बर सम्भुते पराम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय गौर आविर्भाव भूमेश्वर निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय चे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतृषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिदम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां श्रुतोपं गो मम मन्दमते गति मत्सर्वस्वपदाम्बुजो दातां धर्मो दिव्याद्वृन्दारण्यकल्पतरुणाथ श्रीमद्रत्नाकारस्यासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीगोविन्ददेवो पृष्ठाभि सेवमानुस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितं करशन्वेणुस्वने गोपी गोपीनाथाय श्रेयस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है। फिर से एक बार हम ये जो गुरु महाराज का चरित्र हम देख रहे हैं, कोशिश करके हम उस प्रसंग को गहराई से चर्चा कर रहे हैं कि जब सुनीति का जो मनोभाव है इसको बहुत ही सुंदर रूप से भागवत में
व्यासदेव जी उस सुनीति के मनोभाव को वो क्या है श्लोकों के द्वारा हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं और इससे हम अलग अलग शिक्षाएं प्राप्त कर चुके हैं। तो जो भी हमें समझ में आ रहा है हम उसके ऊपर ये चर्चा चालू है। पता नहीं आज क्या होने वाला है, लेकिन तो हमने देखा कि सुनीति के पास जब ये ध्रुव की जो मतलब सुरुचि कठोरता से जब बोलती है तो यहाँ पे वो एक श्लोक में सुनीति की जो स्थिति है वो यहाँ पे बता रहे। वो कह रहे कि ऐसा यहाँ पे लिखा है कि सुनीति ने सह उत्सृज्य धैर्यम, मतलब उसकी सहन शक्ति असह्य थी। असह्य मतलब जो भी कुछ उनके जीवन में हो रहा है ना, तो उनको भी वो असह्य था। और हमने क्या सोचा था, हमने तुम्ही काय करा सगळे जण असे डिस्ट्रीब्यूट मला मधले दिसते तुझं असं सेमी सर्क्युलर बसलं ना, ओके अभी चेहरे दिख रहे युवराज। तो हमने चर्चा की थी कि सुनीति के पास श्रद्धा थी इसलिए वो सहन कर रही थी। अभी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, उसके लिए वो सहनशीलता असह्य थी। क्यों? वो तो भक्त थी, उसके बाद श्रद्धा थी। तो भले आपकी कैसी भी श्रद्धा हो, आप कितने भी स्ट्रांग हो, जब हमारे जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटित होती हैं तो हमारे सहनशीलता की परीक्षा होती है। और जब परीक्षा हो जाती है ना, तब हम भी असह्य हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप एकदम कोई भी समस्या है तो आप एकदम उसको मतलब कोई आपके चेहरे के ऊपर कोई हाव भाव नहीं होगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे देखो, उनको लग रहा था कि जैसे वन में कोई अग्नि होती है ना, वन में अग्नि होती है ना, तो अग्नि के द्वारा जो पड़ा हुआ जो भी कचरा है ना, वो कैसे जलता है, वो एकदम निस्तेज हो जाता है ना, वैसे इनका चेहरा हो गया था। तो समझो कितना दुख था। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि भक्तों को दुख होता है कि नहीं होता? क्यों होता है? होना नहीं चाहिए। उनको तो शास्त्र पता है, शास्त्र में क्या लिखा है, ये जगत कैसा है, दुखालय है। तो दुख करने की जरूरत नहीं ना। लेवल अच्छा, तो कौन से लेवल पे दुख नहीं होना चाहिए और कौन से लेवल पे दुख होता है? वो महाभागवत है जो कभी दुखी नहीं होते हैं, मगर भगवान की सेवा में कुछ नहीं। जीवन में, अपने जीवन में द्रौपदी महाभागवत थी कि नहीं? तुमको दुख लगा कि नहीं लगा ना? तो फिर तो भक्तों को दुख करना ही नहीं करना, कौन बताया? क्योंकि पूरा शास्त्र बताता है क्या कि जगत कैसा है, खा ले। और श्रद्धा मतलब जिसका शास्त्र मजबूत है, जिसके शास्त्र मजबूत है, शास्त्र का सभी शास्त्र के अर्थ के ऊपर उसका विश्वास रहता है। और उसको ये भी पता है कि जीवन में सुख आते हैं जाते हैं। उनको श्लोक पता है, मात्रा स्पर्श वस्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाई नित्यता, पता है। फिर भी ऐसे महाभारत हम देखते हैं जिनको दुख हो रहा है,
और ये इनका खुद का भी दुख है कि नहीं, इनके अटैचमेंट है नहीं गुरु के साथ। ऐसा नहीं दूसरे के दुख के में, जैसे वैष्णव होते हैं ना पर दुख दुखी, ये इनका पर दुख है या स्व दुख है? ये स्व दुख है। अरे अपना एकलौता लड़का, उसको स्थान नहीं दिया जा रहा है, तो वैष्णव को दुख होता है कि नहीं होता? होता है। क्यों होता है? एक्चुअली होना नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो फिर क्यों वैष्णव रोते हैं? करुणा किसकी करुणा? दूसरों नहीं, यहाँ किसके ऊपर? वो खुद का, ये इनका खुद का मामला है, दूसरों का नहीं। समझ रहे ना? ये घर की अंदर की बात है। अब इनके घर में समस्या आई है, तो करुणा जब होती है ना तो हम दूसरे के लिए रो रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन ये खुद के लिए रो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जो भी सुनीति ने सुना कि एक छोटे से लड़के, मुझे मेरा पुत्र है, उसको सुरुचि ने कुछ तो बोला है, और क्या बोला है वो उनको पता चला, तो वो पूर्ण रूप से शोकमग्न हो गई। शोक दाव अग्निना, शोक के दाव अग्नि में जैसे दावलता इव, दावलता इव मतलब जैसे पत्ते अग्नि में कैसे जल के एकदम सूखे सूखे हो जाते ना, या सूर्य की प्रखर रोशनी के कारण वो पत्ते कैसे सूख जाते ना, वैसे इनका चेहरा सूख गया था और वो रो रही, उनको बहुत दुख लगा। कुंती महारानी भगवान, जब हम दुख में थे तो आप हमारे साथ, आप हमारे पास सुख, तो आप जा रहे हैं, तो आप हमें दुख दी। तो भक्त के जीवन में अगर कोई दुख आता भी है ना, तो उनसे उनकी तीव्रता बढ़ती है भगवान को देखने की, या भगवान को स्मरण करने। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है कि दुख में क्या हो श्लोक, दुख में स्मरण होए, सुख में क्या है वो? दुख में स्मरण सब करे, सुख में करुणा। हाँ, तो ठीक है, वो है। लेकिन जिसको शास्त्र पता है, जिसको शास्त्र पता है, शास्त्र पता है इसलिए सुनीति बोल रही है कि जो भी हो रहा है ना, जिसको तत्वज्ञान पता है बोल रहे हैं कि ठीक है। उन्होंने आरोप लगाया क्या सुरुचि में? ये लक्षण है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सुनीति के पास शास्त्र का ज्ञान था, वही कि नहीं? तो फिर इनको दुख क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर भौतिक जगत में दुखालय में, वही तो उनको पता है ना, तो निडर होना चाहिए। भक्त ने कैसा होना चाहिए? निडर होना चाहिए। लेकिन समस्या में क्या होता है, दुख, वैष्णव रोते हैं, दूसरे के लिए रोना करुणा है, खुद के लिए भी रोते हैं, तो ये क्या वीकनेस है? सेवा में बाधा। यहाँ सेवा का चल ही नहीं रहा है, यहाँ सेवा की बात ही नहीं चल रही है। यस, मतलब भक्तों के अंदर भी इमोशंस और सेंटिमेंट्स होते हैं। जैसे अर्जुन ने भगवत गीता सुना, हाँ। और उसके बाद नेक्स्ट डे अभिमन्यु जब मारा गया, हाँ। तो भी अर्जुन रोए, मतलब उनका पुत्र मारा गया करके। तो क्यों? वही तो चल रहा है ना, Like, नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है? इमोशंस और सेंटिमेंट्स होते हैं भक्तों में भी। भगवान मतलब भगवान में भी इमोशंस होते हैं। हाँ, तो भगवान इमोशन से, भगवान रोते तो हम भी रोते हैं। नहीं, वो बोलते हैं ना, उसको भगवान क्या, इमोशंस क्यों होते हैं? वो इमोशंस भावनाएं आत्मा का स्वभाव है, भावनाएं आत्मा का स्वभाव है, तो भावना व्यक्त किए बिना आत्मा, भावना आत्मा का स्वभाव है, ठीक है, तो सिर्फ भक्त के लिए भावना है, बाकी के लोगों के लिए भावना नहीं है। ज्ञानी लोगों की भावनाएं मर चुकी होती है। हाँ, तो इनकी भावना क्यों जो ये है? भक्त बहुत संवेदनशील होता है। और क्या, क्यों संवेदनशील है? प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए। एकदम, ये तो एकदम, ये क्या बोले, ये एकदम ऊपर गया, ये नीचे आ गए एकदम। आप ऊपर से बोल रहे, हमें नजदीक से बोलना है कि क्यों ऐसा, भक्त क्यों संवेदनशील होते हैं? क्यों संवेदनशील होते हैं? और यह भक्त का लक्षण है, इसलिए भक्त को दुख होता है। जब जीवन में समस्या आती है तो भक्त को दुख लगता है, वो रोता है, और रोते हुए भगवान की शरणागति लेता है। वो बात अलग है, मतलब वो ही करना है, बाकी के लोग रोते ही रहते हैं। हाँ? लेकिन भक्त रोता है
लेकिन हमें ये समझना है कि ऐसा अगर बोलोगे ना कि जीवन में कुछ भी हो जाए मुझे कुछ नहीं होगा, आप भक्त नहीं हो। अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तो भक्त क्यों संवेदनशील होते हैं? आसक्ति के कारण उनका हृदय बहुत ज्यादा कोमल और कोमलता, क्योंकि भक्ति करने से हृदय बहुत कोमल होता है। भक्ति करने से हृदय बहुत कोमल होता है। तो कोमल जब हृदय होता है ना, तो हृदय के ऊपर जो आघात होते हैं ना, वो सहन नहीं कर सकता। इसलिए वो प्रार्थना ना, एकाकी आमार नाही बल। क्यों ऐसे बोल रहे हैं? मुझ में वो बल नहीं है, मुझे दूसरे से बल लेना है। बल क्यों नहीं उनके पास? क्योंकि कोमलता में बल नहीं होता है। इसलिए जब भी दुख आता है ना वैष्णव के जीवन में, उनको आश्रय चाहिए। ज्ञानियों के जीवन में दुख होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कोमलता नहीं है। उनका जो हृदय है ना, पत्थर का होता है। इसलिए सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। वो पत्नी की चिंता नहीं करते, पुत्र की चिंता नहीं करते, उनको कुछ लगता नहीं है। वो क्या बोलते हैं? इनका कर्म है हरे कृष्णा। हाँ, क्या बोले? हरे कृष्णा भी नहीं बोलते। हाँ, हरे कृष्णा भी नहीं बोलते। वो इनका कर्म है और ये सही है, ये गलत नहीं है। ये गलत है क्या? हर एक व्यक्ति का कर्म है। ज्ञानी पूर्ण रूप से सिद्धांत को पकड़ रहे हैं, भक्त सिद्धांत को पकड़ता है, लेकिन कोमल हृदय होने के कारण उसके हृदय में दया है। समझ रहे? और क्योंकि उनके हृदय में दया है, इसलिए भक्ति का लता उसमें बढ़ सकता है। समझ रहे? अगर, क्योंकि भक्ति और भावना का संबंध है, भक्ति और भावना का संबंध है, इसलिए जब तक हमारी वो भावनाएं नहीं बनेगी ना, भक्ति का जो बीज है ना वहां पे ऊपर नहीं आएगा। समझ रहे ना? तो हृदय को कोमल करना बहुत जरूरी है। तो हृदय जब तक कोमल नहीं रहेगा तब तक भक्ति लता नहीं बढ़ेगी। समझ रहे ना? तो यहाँ पे क्योंकि सुनीति का हृदय कोमल, इसलिए वो भक्त थी। हम ऐसा कभी नहीं कह सकते कि हमारे जीवन में दुख आएगा तो दुख में हमें, प्रभु जी दुख में क्या दुख में दुखी होना है क्या? ये प्रश्न ही नहीं होता। दुख में दुखी होना ही है। समझ रहे ना? दुख में दुखी होना ही है। हमें रोना पड़ेगा, दुख आएगा तो हमारी सहनशीलता टूट जाएगी, क्योंकि हम ज्ञानी नहीं है। इसलिए द्रौपदी हर जगह पे जाके क्या कर रही थी? सबको बोल रही, हमें बचाओ, आप बचाओ, मुझे धर्म क्या है, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। सबकी तरफ देख रही थी। तो कुछ ऐसे भक्त हैं जो कुछ बोलेंगे नहीं, जैसे प्रहलाद महाराज, उन्होंने किसको बुलाया नहीं? क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि उनके पास कोमलता नहीं थी। ऐसा है कोई था ही नहीं। हाँ, कोई था ही नहीं उनके पास। कोई था ही नहीं। माता जी कोई नहीं था तो क्या, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान को बुलाया पूरे उन्होंने। आश्रित भगवान के, हाँ, पूरे आश्रित। द्रौपदी नहीं थी। हमें क्या सिखाया जा रहा है? जब भी कुछ संकट आता है तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान को पुकारना चाहिए, भगवान को पुकारना चाहिए, भक्तों को पुकारना चाहिए, आचार्यों की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन प्रहलाद महाराज कि पिताजी तो क्या, के प्रति भी पिताजी के प्रति क्या? कोमल क्या कोमल? तो कोमलता थी ना, इसलिए तो उन्होंने पिताजी के लिए प्रार्थना की कि नहीं? की कि नहीं? पिताजी के लिए प्रार्थना, क्या प्रार्थना की? उद्धार करो। तो कोमलता थी, लेकिन इन्होंने बोला है नहीं भगवान। कब बोला है? बोले भगवान आ जाओ।
आपको हर तरफ भगवान ही दिखते थे, मतलब कि आसपास। वो जब बोले तो हिरण्यकशिपु बोले तो हिरण्यकशिपु जब बोले तो वो बोले हाँ मेरे भगवान। उन्होंने पूछा क्या भगवान आपके सब जगह पे है क्या, है कि नहीं, उन्होंने पूछा तो बोले हाँ है। तो उन्होंने क्यों नहीं बुलाया, फिर विरोधाभास हो जाते हैं। एक बुला रहा है, एक नहीं बुला रहा है, तो ये बड़ा भक्त है, ये छोटा भक्त है। वो किसका स्मरण कर रहे थे? तो भगवान का स्मरण करना बुलाना कोई अलग बात नहीं है, उनका विश्वास था। हाँ? इसका मतलब ये नहीं द्रौपदी का विश्वास नहीं था। कोमलता इस प्रकार है, किसी की कोमलता बोलेगी मुझे भगवान को बुलाना है, किसकी कोमलता क्या बोलेगी कि मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूं तो अविश्य रक्षे भी कृष्ण, वो स्मरण में थे ना। ऐसा है क्या कि प्रहलाद महाराज जब हिरण्यकशिपु उनको तकलीफ दे रहा था वो किसी दूसरे ख्याल में थे, नहीं, वो किसका स्मरण कर रहे थे? तो किसी का स्मरण सिर्फ वो भगवान का स्मरण करेंगे उनको पता है, लेकिन द्रौपदी जैसे कुछ वैष्णव है वो पुकारेंगे, उसमें कोई ये नहीं। क्योंकि अन्यन्यता क्या कहती है, आप स्मरण करो या पुकारो, किसको पुकार रहे, किसका स्मरण कर रहे हैं? कृष्ण का। इसलिए हमारे आचार्यगण हमें कहते हैं कि हमें रोज भगवान को पुकारना चाहिए, है कि नहीं? रोज। तो कौन पुकारेगा? जो दुख में जिसका हृदय कोमल होते जाएगा ना, वही। किसके आंखों से आंसू आएंगे? तो जब तक हमारे आचार्य कहते हैं ना, नाम ले रहे लेकिन आंखों से आंसू नहीं आ रहे, तो क्या समझने का? हृदय पत्थर है। अपने हृदय को बाहर निकाल के रख दिया और वो पत्थर ये पत्थर, उसमें कोई फर्क नहीं। तो इसलिए ऐसा हमें कभी नहीं समझना चाहिए कि मैं भक्ति करूंगा ना तो मुझे कभी दुख नहीं आएगा और मैं दुखी कभी नहीं होऊंगा, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। नहीं, भागवत ऐसा कहता नहीं है। जब पानी में गिरेंगे तो भक्तों को पानी नहीं लगेगा, भक्त भीगेगा नहीं, है कि नहीं? क्योंकि वो भक्त है ना, वो 16 माला जब करते हैं उसको पानी नहीं लगेगा, पानी स्पर्श नहीं करेगा। अरे ऐसा नहीं बाबा, ऐसा नहीं। आप भक्त हो या अभक्त हो, दुख लगेगा, लेकिन दुख के बाद में वो क्या करता है वो इंपॉर्टेंट है। जो सुनीति अभी करेगी, उन्होंने क्या किया? आधार लेके क्या कहा उन्होंने? किसके लिए भगवान की शरण में जाओ? किस लिए जाओ? इच्छा के लिए। अभी देखो, एक निष्ठावान गुरु क्या करता है? वो कभी बोलते हैं भगवान के पास किसके लिए भेजता है वो? हाँ? निष्ठावान गुरु प्रेम अनन्यता के लिए भेजता है कि नहीं? सुनीति ने ऐसा नहीं किया कि आपकी इच्छा है ना, जाओ भगवान, भी गड़बड़ है। केस टू केस स्टडी रहता ना, ये न केन प्रकार भगवान के पास जाना चाहिए। भगवान, इसके लिए सिद्धांत क्या है? उनका अधिकार नहीं था, किसका? सुनीति का। ध्रुव महाराज का अधिकार नहीं था। जो महाराज का अधिकार नहीं था। अनन्य। नहीं, ठीक है, उनका अधिकार हो ना हो, लेकिन सुनीति की जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त अपने, उनका एक कनेक्शन भी है, अपने पुत्र को मिश्र भक्ति में क्यों भेज रही है? बोलना चाहिए था ना, छोड़ दो, भगवान की अनन्य भक्ति करो। आप अनन्य भक्ति करोगे ना, स्तर नहीं था ध्रुव महाराज का अच्छा। उस समय। वो भी ठीक है, लेकिन ये क्या है? उसको, उनको शास्त्र पता था कि नहीं? तो शास्त्र से कुछ सिद्धांत निकलना चाहिए ना। प्रभु जी, जैसे कि हम कोई भक्त आता है तो उसको बोलते हैं हम चैंटिंग करो, तो अपने आप जब वो कैसा भी हो उसमें गुस्सा आता है जो भी, तो चैंटिंग से करते करते वो नॉर्मल, हम मतलब ऐसा बोलते हैं कि भक्ति करते करते वो उस लेवल पे पहुंच जाता है। जैसे ध्रुव महाराज का था कि जब उनको उनकी इच्छा के अनुसार जब भेजा गया जंगल में, तो वो अपने आप उनको पता चला कि इससे भी बढ़कर कुछ है। हाँ,
तो क्यों किया सुनीति ने उसको, क्योंकि जिसको शास्त्र पता है वो ऐसे क्यों करते हैं? बराबर है, आंसर एग्जैक्ट है कि ध्रुव महाराज को स्थिति नहीं थी, लेकिन सुनीति को किस तत्व से में यकीन था कि बाबा ये आगे जाके कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, ऐसा कोई सिद्धांत? वो श्लोक है ना, काम आकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारती तीव्रेन भक्ति योगेन यजत पुरुष परम। आपकी कामना हो या न हो, आपको क्या करना है? भगवान की भक्ति कैसे करनी है? तीव्रेन यानी अनन्यता से। अभी अनन्यता में दो अर्थ होते हैं। अनन्यता के एक अर्थ क्या होता है? कोई इच्छा नहीं। अनन्यता का दूसरा अर्थ है कि सिर्फ कृष्ण। इसलिए सुनीति ने क्या किया? दूसरे देवता के पास नहीं भेजा। अनन्य का एक अर्थ क्या है? अनन्यता मतलब कोई इच्छा नहीं, और अनन्यता का दूसरा अर्थ क्या है? केवल कृष्ण। तो इस अनन्यता से सुनीति को पता था, क्योंकि शास्त्र पता था, शास्त्र में बताया था अकाम सर्व काम हुआ। और शास्त्र को सिद्धांत है। उनके समय में भागवत नहीं था, लेकिन ध्वनि रूप में था। बोले कौन से कैंटो में क्या है, ध्रुव जरा श्लोक निकालो हम देखेंगे। ऐसा नहीं था, क्योंकि सतयुग की बात है ना, तो सतयुग में भागवत किस रूप में था? ध्वनि रूप में था। और सुनीति को ज्ञान गुरुकुल में नहीं, कहा मिला था? घर में मिला था, क्योंकि पहले जमाने में जो भी कुछ छोटे छोटे, मतलब ऐसा होता है, लड़कियों को कहा दिया जाता है घर में और लड़कों को गुरुकुल में। लेकिन जैसे ही लड़कियां गुरुकुल में आने लगी, हरे कृष्णा, अब हमारे हालत ऐसी होती। तो देखो हमारी जो संस्कृति है ना, कितनी एकदम है कि जहाँ रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन। जो भी कुछ फीमेल जो रहेंगे वो घर के बाहर नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी तो कैसे आएंगे? पर्दा लेके आएंगे। वो बोले अरे हमें भी कुछ अधिकार है कि नहीं, स्वतंत्रता। तो कौन सा कायदा निकला अभी? हाँ, स्त्री को समानता। क्या हुआ ना गड़बड़ सब। अभी स्त्री का ज्यादा शोषण हो रहा है, और स्त्रियों को शोषण करके लेना अच्छा लगता है। ये भागवत का प्रमाण है। इसलिए उनसे बच के रहना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि स्त्रियों को शोषण अच्छा नहीं लगता, उनको अच्छा लगता है। इसलिए पुरुष से ज्यादा काम भावना स्त्री के अंदर होती है, इसलिए वो दिखाती है। क्यों इतना नटा पट्टा, क्या बोलती है उसे इतना जो करके वो क्यों बाहर जाती है? वो आकर्षित करना चाहती है। समझ रहे? हमें लगता है कि नहीं हम भी ज्यादा, हमें नहीं, उन्हें ज्यादा होता है। और प्रकृति ने इसलिए हमारे शास्त्रों ने एक नियम बनाया कि स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए। तो स्त्री जब अपने संस्कार में छिपी रहती है ना, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। लेकिन जब संस्कार को छोड़ती है ना, तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है, जो आज हो रहा है। आजकल की स्त्रियां क्या है, साड़ी पहनना छोड़ दी, कुछ ऐसे कपड़े पहनने लगे। मुझे बताएगा स्त्रियां, ये भूत ये है कि जब किसी स्त्री का शोषण होता है, उसके लिए कारण कौन है? दोनों भी हाँ? दोनों भी उसकी खुद की स्वतंत्रता। इसका ओरिजिनल कॉज क्या है? मतलब शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत यहाँ से होती है कि अगर देखो शास्त्र में हम स्त्री के खिलाफ नहीं है। स्त्री को हमारे हृदय में कौन सा दर्जा होना चाहिए? माता। लेकिन कब? जब माता तरह रहे तो क्यों माता कहा है? क्योंकि उनको सम्मान दिया गया है। जब स्त्रियों को घर में रखा जाता है, घर से बाहर निकाला नहीं जाता, क्योंकि उनकी सुरक्षा और उनको सम्मान है। इससे पहले जमाने में जो पानी लाने के लिए स्त्रियां बाहर भी नहीं जाती थी, घर में ही कुआं होता था, ताकि इतना भी वो बाहर न निकले। और निकलना भी देखो, पहले जमाने के अगर आपने कुछ फिल्म अगर कुछ देखे होंगे, अभी क्या देखेंगे तो पर्दे के पीछे से स्त्रियां बोलती थी,
रानी भी रहती ना, राज दरबार में रानी भी बैठती थी ना, तो पर्दे के पीछे से बोलती थी। इतने संस्कार थे। अभी पुरुष पर्दे के पीछे गए, स्त्री पर्दे के बाहर है। संस्कार संस्कार होते, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन ये हमें समझ में लेना है कि हमारे जीवन में जब कठिनाई आएंगी तो हमारा हृदय अगर कोमल है, क्योंकि कोमल हृदय होना ही चाहिए, समझ, कोमल हृदय होना ही चाहिए। इसलिए जब अर्जुन को भगवान डांट रहे हैं तो प्रभुपाद जी उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इधर भगवान क्या कर रहे हैं, बोले आप नपुंसक है, तो प्रभुपाद बोले नहीं, ये तो भक्त का स्वभाव है। तो ऊपर श्लोक में भगवान बोलते नपुंसक, प्रभुपाद बोलते तो भक्त का स्वभाव है। तो भगवान दूसरे एंगल से बोल रहे, प्रभुपाद दूसरे एंगल से बोल रहे। भगवान का बोलने का उद्देश्य क्या था, भगवान का उद्देश्य था कि धर्म को छोड़ना नपुंसकता है। उस दृष्टिकोण से भगवान बोल रहे। प्रभुपाद किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, अरे इसका हृदय कोमल है, समझ रहे ना। तो अगर कोई बोलेगा अरे प्रभुपाद भगवान के खिलाफ जाके क्यों बोल रहे तो प्रभुपाद जी भगवान के खिलाफ जाके नहीं बोल रहे, आचार्यों का दृष्टिकोण अलग है। रस के दृष्टिकोण से प्रभुपाद देख रहे, लेकिन कार्य के दृष्टिकोण से भगवान देख रहे। इसलिए प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि बाबा, क्योंकि प्रभुपाद एक भक्त है, भक्त का हृदय क्या है उनको पता है। इसलिए जब भी जीवन में समस्या आएंगी भक्त रोएगा। अर्जुन रो रहा था, वो दुखी था, कष्टी था। इसलिए प्रभुपाद बोले कि यस, भक्त के हृदय में इस प्रकार की भावना आना ही चाहिए, क्योंकि वो भक्त है, ठीक है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे थे, ठीक है आपके हृदय में भावना है ना, मैं उसको क्या करता हूं, आई एम एग्री, मैं इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन भावना है, कोमलता है, इसका अर्थ ये नहीं कि आपके कर्तव्य को छोड़ो। अगर सुनीति ने अपने कर्तव्य को छोड़ा होता तो क्या हो जाता, यहाँ पे ध्रुव और दोनों बैठ के सिर्फ रोते थे, फिर वो क्राइम क्लब हो जाता बस। लेकिन उन्होंने आगे जाके क्या किया, समझ रहे ना, उन्होंने आगे जाके शास्त्र से सुनीति ने देखा कि ठीक है जो भी है सुरुचि ने बोला है, और अभी हमारे जीवन में प्रसंग आया ना, ये दुख है, उसकी सहनशीलता असह्य हो गई थी, उनका सुख मुख पूर्ण रूप से सूख गया था। लेकिन उनको पता था कि हमें आगे क्या करना, इसलिए आगे जाके बोल रही है कि वो कह रही है कि मां अमंगलम, क्या बोल रही है वो, मां अमंगलम। तो बोलती मां मतलब नको, नहीं करना है। क्या नहीं करना है, अमंगलम। अमंगलम मतलब अमंगल, किसका नहीं करना है, दूसरों का। ऐसा क्यों बोल रही है वो, क्योंकि उसका हृदय जब कोमल होता है ना, तो उसको पता है कि मुझे दुख हुआ है, मुझे दुख हुआ है, ये दुख सुरुचि को नहीं होना चाहिए। समझ रहे ना, ये कोमलता का लक्षण है, और ये कोमलता भक्ति के वजह से है। समझ रहे ना, जब कोई भी चीज भक्ति की वजह से होती है, वो हर एक गुण कभी भी उसका मतलब बोलते ना, वो कोई भी कार्य करेगा ना तो दूसरे के हानि के लिए कभी नहीं करेगा। जैसे इसलिए यहाँ पे जब उनको लगा, सुनीति को लगा कि अरे वो दुख मुझे हुआ है ना, अगर हम कुछ शाप दे देंगे या झगड़े के लिए जाएंगे या कुछ तो बोलेंगे, कुछ कठोर शब्द बोलेंगे, तो सुरुचि को तकलीफ होगी ना, नहीं होनी चाहिए। इसलिए भक्त हमेशा क्या सोचता है, भले अपना कितना भी दुख हो, जिसके कारण हमें दुख हुआ है उनका भी हमें अमंगल नहीं सोचना है। यह है कोमलता का लक्षण। तो हम वैष्णव बन रहे हैं, इसका लक्षण क्या है, सिर्फ कोमलता नहीं, और क्या इसके आगे, क्षमा भावना। जो एक प्रसंग द्रौपदी का होता है, द्रौपदी के 5 पुत्रों को कौन मारता है, अश्वत्थामा। तो द्रौपदी क्या करती है, जब अर्जुन को पकड़ के लेके आता है तो द्रौपदी क्या बोलती है,
ब्राह्मण कितना भी मतलब ये हो जाए, उनसे कितना भी बड़ा पाप हो जाए तो भी वो क्षमा योग्य है। हाँ, वो तो शास्त्र बोल रही है, लेकिन एक भक्त का हृदय क्या बोला था? वो बोली कि जैसे मेरे पुत्र मरने से मेरे को दुख हो रहा है, वैसे अश्वत्थामा की माता को दुख नहीं होना चाहिए। तो कुछ शास्त्र से कोट आए थे, कुछ हृदय से आए थे, समझ रहे? ज्ञानी शास्त्र कोट करेगा, भक्त क्या कोट करेगा? हृदय, उसकी कोमलता। तो द्रौपदी को भी पता था शास्त्र क्या है, लेकिन कोमलता के कारण उन्होंने बोला कि वो जो दुख है जो मुझे हुआ है ना, उसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका एकलौता एक भी लड़का है। तो जब हम वैष्णव बनते हैं ना, तो वैष्णवता का ही लक्षण है। वैष्णव मतलब इसका मतलब ये नहीं कि बस आप सेवा में इतने मग्न हैं और हरिनाम जब अच्छा कर रहे, प्रचार अच्छा कर रहे, लेकिन हृदय एकदम पत्थर जैसा बन गया। क्षमाशीलता का कोई नाम ही नहीं है। और कुछ हो गया तो बोलते इसका कर्म है, उसका कर्म है। इसका मतलब हम भक्ति करके भक्त नहीं बन रहे, भक्ति करके क्या बन रहे? ज्ञानी बन रहे। तो भक्ति करके मैं भक्त बन रहा हूं या ज्ञानी बन रहा हूं, लक्षणों से पता चलता है। नहीं तो फिर ज्ञानी बनने के लिए भक्ति है, भक्त बनने के लिए भी भक्ति है। और इसमें ये आता है, इसलिए हमें कभी कठोर नहीं होना चाहिए। कठोर किसके लिए होना चाहिए? भक्त कठोर किसके लिए होता है? खुद के लिए, है कि नहीं? कभी कभी हम इतने कोमल हो जाते, बोलते कठोरता मेरे लिए भी नहीं चाहिए, क्यों इतना तकलीफ देने का खुद को? ऐसा नहीं होता, समझ रहे ना? तो खुद को वो तकलीफ देगा, लेकिन आप हमारे कारण से दूसरों को तकलीफ नहीं देगा। ये वैष्णव का रूप होता है। इसलिए यहाँ पे सुनीति बोल रही है कि हे मेरे पुत्र, आप क्या करो, आप किसी का अमंगल की चिंता मत करो, मतलब किसी का अमंगल सोचो मत। क्योंकि अगर भगवान चाहे तो उनके लिए जो भी है वो दे देंगे, वो हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए उनका बुरा होना चाहिए। कुछ बोलते ना, ऐसा ऐसा कुछ तो करते ना। होता है ना, गांव में कभी देखा होगा? मैंने देखा है, आपने देखा है कि पता नहीं, मैंने देखा है। क्योंकि उनका हृदय उस तरह से नहीं है। इसलिए मुझे आपको यही बताना है कि जब हम भक्ति करते हैं ना, तो एक साधारण व्यक्ति और भक्त, उसके लक्षण आपको वैसे ही दिखेंगे। देखिए उनका जो बोलते हैं ना, इंटेंसिटी या इंटेंशन अलग अलग होता है। इसलिए दुख में एक साधारण व्यक्ति भी जोर से रोता है और भक्त भी रोएगा। इसलिए हमें हमारे जीवन में दुख आएंगे, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि दुख नहीं आएंगे, दुख तो आएंगे। दुख आने के बाद हमें दुख लगेगा, समझ रहे? हाँ, तो दुख लगने के बाद भी व्यक्ति किसका आश्रय लेता है? भक्त जो होता है वो सही ढंग से किसी व्यक्ति का आश्रय लेता है, उसको पता है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया, और उनको यही पता था कि चलो ठीक है, भगवान के पास जाएंगे तो भगवान दे देंगे। अच्छा, क्योंकि सुनीति को पता था कि भगवान के पास किसका हृदय है? हजारों माताओं का हृदय है, ऐसे सुनीति बोली है। मेरे पास तो एक माता का हृदय है, लेकिन ध्रुव भगवान के पास करोड़ों करोड़ों माताओं का हृदय है। तो वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे। तो इसमें और एक है, यहां पे सुनीति ने क्या किया? अपनी नम्रता प्रकट की। कैसे कैसे नम्रता प्रकट की? मैं कुछ कर नहीं सकता। सूर्य के अगेंस्ट गलत ना करके, हाँ? सूर्य के अगेंस्ट गलत ना करके, झगड़ा नहीं किया उसने। नहीं, नम्रता का अर्थ क्या होता है? हमसे कुछ नहीं होगा। नहीं, वो ठीक है, लेकिन नम्रता का अर्थ क्या होता है? सब कुछ भगवान का है। जो व्यक्ति नम्र होता है उस पर कितने भी बाधा है वो शांत रह के, मतलब किसी को और दुख नहीं पहुंचाता कुछ पर। ये आप है ना बाकी गुणों के बारे में बोले, नम्रता का अर्थ क्या होता है? नम्रता का अर्थ है स्वीकार करना। उन्होंने क्या किया? स्वीकार किया। ठीक है, तो सुनीति की नम्रता थी। ओके,
दूसरा क्या है? तृणादेपि सुनिश्चित। दूसरा क्या है? तरोरेव सहिष्णु। तो वो क्या था? उन्होंने सहन किया। और तीसरा क्या किया उन्होंने? वो कहाँ दिखता है? हाँ? एक्सेप्ट करना शुरू से बरोबर होता है। नहीं, अमंगल नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या दिखता है? अमान्य मान नहीं, अमान्य मान देने का अर्थ क्या है? मान की अपेक्षा उसका अर्थ क्या होता है? सम्मानाची अपेक्षा रिस्पेक्ट देना। आप बोलेंगे अमान्य ने मान देना, ठीक है, मैं दूसरों को मान रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, मैं मान दे रहा हूं। अरे उसका अर्थ है रिस्पेक्ट देना। बोलते ना वैष्णवता के इसमें ये बहुत चलता है कि वैष्णव किसी का भी अनादर नहीं करता है, किसी का भी। समझ रहे ना? ये तीनों गुण सुनीति के अंदर थे। नम्र थी, सहनशील थी और उसका रिस्पेक्ट था। इसलिए इनके पास भक्ति का अधिकार था, इसलिए वो भगवत धाम चली गई ना। उसने कहा तपस्या नहीं की, कुछ नहीं की। हम क्या करते हैं? हम अपनी भक्ति में ज्यादा तप करना प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन गुणों को विकसित करने का प्रयास नहीं करते। समझ रहे? भक्ति में हम प्रगति कर रहे हैं। इसका लक्षण क्या होता है? हमारे अंदर गुण प्रकट होने चाहिए कि नहीं? तो कैसे गुण प्रकट होते हैं? जप करने से, तप करने से, नहीं, सहन तो गुण है बाबा। संग करने से कैसा सहन? उसका सहन करने से, जो सहनशील है उसका। ये भी हमें समझना चाहिए। भक्ति करने से जब भगवान को मतलब ऐसा सुना कि रिवॉर्ड देते हैं, एक गुण मतलब प्राप्त करते हैं। भगवान नहीं देते। किसी वैष्णव को हम संतुष्ट करते हैं तो परमात्मा जब भक्ति देवी हार्ट के अंदर जाते हैं तो अपने आप ही जो गुण है ना वो प्रकट होते हैं। एक दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन फिर भी क्लोज नहीं। सेवा करने से, श्रवण करके, श्रवण करके, प्रॉपर वही तो बोला ना, श्रवण मैं कर रहा हूँ तो मुझे, अगर मैं जप कर रहा हूँ, श्रवण कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, वैष्णव का संग कर रहा हूँ, ऐसे श्रवण करने से हृदय ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो गुणों में भी फर्क पड़ता है, अच्छे गुण विकसित होते हैं। नहीं, अच्छे गुण की विकसित होने की शुरुआत क्या है? कौन से पहले गुण आने चाहिए? गुण कब से चालू होते हैं? भक्ति देवी अपने हृदय में प्रकाशित कब हो जाती है? वो बहुत महत्वपूर्ण है। सतुर में नहीं, सतुर तो बहुत बाहर की चीज हो गई। जब हम नम्र और सहनशील होंगे, नहीं, नम्र नहीं। श्रद्धा और शरणागति है। करुणा ये भी गुण है ना। कब भक्ति देवी प्रकाशित हो जाती है? उसके लिए कुछ तो चाहिए बाबा। और तब से भक्ति देवी क्या करना चालू कर देती है? अपने हृदय में सभी प्रकार के गुण, क्या तीव्रता? आश्रय। जब हम भगवान का श्रद्धा, हाँ, संबंध बना दे तो अपने आप भगवान की श्रद्धा, विश्वास, कृपा किसकी? भगवान की, साधु की ना। लेकिन साधु कब कृपा देंगे? उनको मांगना पड़ेगा बाबा। उनको क्या मांगना पड़ेगा? पहला चीज मांगना पड़ेगा जिससे भक्ति देवी प्रकाशित हो सकती है। उनको क्या मांगते हैं पहले? वो भजन है ना, क्या भजन है? सकल सहने सकले सम्मान। तो वह अधिकार है ना। किसको मांग रहे हैं? भगवान को मांग रहे हैं, वैष्णव को मांग रहे हैं? इसलिए हमें जो मेन जो होता है ना वो पता होना चाहिए।
हम बोलेंगे अभी हरि नाम मिला है, अभी मैं हरि नाम करूंगा, करते करते ज्ञानी बन जाएंगे हम। एक ज्ञानी व्यक्ति को साधु संग नहीं मिला तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसको थोड़ी भक्ति करना है, उसको हृदय को अपना मुक्ति चाहिए। मुक्ति के लिए वो भक्ति का बाय प्रोडक्ट है, साधु हो या न हो। लेकिन अगर मुझे भक्ति चाहिए तो उसका जो मेन ओरिजिनल जो क्वालिटीज है वो है रिस्पेक्ट देना और सहन करना। ये पहला होना चाहिए। वो जब तक नहीं होता तब तक भक्ति का अधिकार नहीं मिलता है। अभी भक्ति का अधिकार नहीं है तो भक्ति हृदय में प्रवेश कब करेगी और कब प्रकाशित होगी? उसके बाद में भक्ति देवी प्रकाश दे रही है, क्योंकि अधिकार मिला है कि नहीं? तबे तो गाई वो हरिनाम सुखे। अभी ये जो है सकल सहन और सकल सम्मान, ये हमारे अंदर नहीं है, इसको हम विकसित नहीं करते। इसके लिए क्या करना पड़ता है? भीख मांगना। इसलिए वो भजन है, गुरुदेव कृपा बिंदुरिया रोईदा से तृणापेक्षा अतिहीन। तो यहाँ पे तृणादपि सुनिचन का ये बोल रहे हैं, ठीक है। और आगे क्या बोल रहे हैं? सकल सहने बद दिया करो, निज माने स्पृहाहीन। मुझे आप खुद का मानो और मुझे वो सहनशीलता दे दो। और क्या बोल रहे हैं? सकले सम्मान करिते शकति देहनाथ यथायत। ये यथायत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यथायत का अर्थ क्या है? जिस प्रकार का उनका जैसा स्तर है उस प्रकार से ही। और सकले, सकले मतलब सिर्फ वैष्णव नहीं, जो भी हमें सामने दिखता है, वस्तु दिखती है, व्यक्ति दिखता है या परिस्थिति दिखती है, ये तीन ही चीज हमारे सामने रहते हैं ना। एक तो वस्तु रहेगी, नहीं तो व्यक्ति रहेगा, नहीं तो परिस्थिति। इन तीनों को उनके अनुरूप सम्मान करने की शक्ति हमें दे दो। ये मांगने से मिलता है, ये ज्ञानियों के पास नहीं है। इसको हम विकसित नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? और इसके बाद भक्ति अपना प्रकाश देना चालू करती है। भक्ति का अधिकार तो कहाँ मिला है? भक्ति का अधिकार कौन देता है हमें? ये गुण देते हैं। ये गुण आएंगे कहां से? ये भक्त से आते हैं। इसलिए वो हमेशा हमें रोज वो प्रार्थना करनी चाहिए। ये सुनीति के पास था, अभी सुनीति से कहां से मिला वो पता नहीं लेकिन उनके पास था, उनके पास था, इसलिए वो भक्ति के अधिकारी थी। उनको ध्रुव महाराज का वो शुद्ध भक्त बन गए, उसका भी फल मिल गया, लेकिन खुद में वो क्वालिटी थी, ठीक नहीं? क्वालिटी में ये तीनों दिन हमें दिखाई दिखते। नम्रता थी, स्वीकार किया, सहनशीलता थी, असह्य था, फिर भी उन्होंने सहन किया, दुख हुआ लेकिन सहन किया। और तीसरा क्या? रिस्पेक्ट देना, उन्होंने आदर किया, सुरुचि के शब्दों का आदर किया। उन्होंने बोले ठीक है, उन्होंने जो कहा है वो सही है कि हमारी स्थिति ऐसी नहीं हो। और दूसरा उन्होंने क्या कहा कि आपको भगवान के पास जाना पड़ेगा, वो भी सही है। ध्रुव, अभी अपना बैग भरो और जाओ जंगल में। बोले कि नहीं, बैग भरो अभी, जो भी आपका धोती कुर्ता जो भी है, कितना महीने का पता नहीं, जाओ अभी। उनको पता नहीं 6 महीने, अभी जाओ। तो गए ध्रुव, कुपिन के ऊपर गए थे। कोई कपड़ा नहीं, कोई सामान नहीं था, जाओ बोले तो जाओ, ये विश्वास था। बोले ना, हम बोलते जाना है तो अभी बैग चाहिए, कपड़ा चाहिए, ट्रैवल में प्रसाद चाहिए, नहीं, बोले जाओ, निकले वो। और इतना विश्वास था कि भगवान कहाँ बैठे वो भी पत्ता भी नहीं दिया उनको। बोले जंगल में, जंगल है तो जंगल पे छोटा रहता है, जंगल बहुत बड़ा होता है, जाओ। गए, वो भगवान को चिंता लगी, यार ये आ रहा है समझ रहे? जब हम गुरु के विश्वास को धारण करते हुए हम कुछ कार्य करते हैं ना, विशेष करके भगवान की प्राप्ति करने का, तो भगवान को चिंता लगती है। तो भगवान को चिंता लगी, बोली ये आ रहा है छोटा सा बालक, उसको कुछ पता नहीं।
ये क्या करेगा? तो इसलिए भगवान ने किसको भेजा? तो देखो ना, अपनी योग्यता क्या है? क्या ध्रुव अगर बोलते मैं मेरे प्रयास से भगवान को कहा है मैं पत्ता दे दो मैं जाके देखता हूँ उनको, नहीं, बेचारा 5 साल का लड़का है, कोमल स्वभाव है, रजोगुण बहुत है, लेकिन आश्रय किसका लिया है? अच्छे डिवोटी का। गए उनके विश्वास को देखो, ये होता है। तो भले हमारे ऊपर हम शुद्ध हृदय वाले नहीं है, लेकिन अगर हमारे गुरुजनों के ऊपर अगर हम विश्वास रखते हैं, श्रद्धा, तो भगवान को चिंता लगती है हमारा उद्धार करने की। क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं? मैं किनका दास हूं, भगवान ऐसे बोलते ना। वो जो कथा है ना अमरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की, तो दुर्वासा मुनि जब जाते हैं, किधर जाते हैं? वैकुंठ में। तो भगवान नारायण क्या बोलते हैं? सिर्फ भक्त पराधीन नहीं बोलते, वो श्लोक नहीं। 7th कितना, कौन सा कैंप है वो? 9th नमस्कार में थर्ड चैप्टर जो है कैंप में नमस्कार। किधर? 9.4.6 3 क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान उवाच अहम भक्त पराधीनो हि अश्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। 9 पॉइंट कितना? 9 463 16 ना? 63 63 अच्छा 63 ओके। हाँ, तो भगवान यहाँ कौन सा शब्द बोल रहे हैं? भक्ते भक्त जनप्रिय। कौन है? तो जो भक्त को प्रिय है वो मेरा प्रिय है। सिर्फ भक्त प्रिय नहीं है, भक्ते भक्त जन प्रिय, ये शब्द महत्वपूर्ण है। तो भक्तों को जो प्रिय है वो मेरा प्रिय है। ऐसे नहीं सिर्फ मुझे भक्त प्रिय है। इसलिए जब हम गुरुजनों के आदेशों को अपने हृदय में हम धारण करते तो भगवान को सही में चिंता लगती है, यार इसका कैसे होगा। ये आया तो है जंगल में, लेकिन उसको पता भी नहीं क्या करना है। देखो ना, हमें तो सब पद्धति पता है, हम इतना एडवांस हो चुके हैं कि हमें सब पद्धति पता है और हमारे पास उदाहरण भी है, किसने कैसा किया, किसने क्या किया, कैसा जप करना है, कैसी सेवा करना है, सब पता है। ध्रुव महाराज को कुछ पता नहीं था, तो चिंता किसको लगी? भगवान को। तो ये होता है विश्वास। हमारा विश्वास नहीं है लेकिन प्रोसेस तो सब नहीं है इसलिए गड़बड़ है। समझ लो, महत्वपूर्ण चीज क्या है? विश्वास, श्रद्धा, वो नहीं है और प्रोसेस मिले, इसलिए प्रोसेस में गड़बड़ चल रहा है, उतना शक्ति नहीं मिल। लेकिन श्रद्धा हो तो प्रोसेस अपने आप चली आती है, दौड़ के पीछे पीछे आती है। भगवान बोलते हैं अरे इसको कुछ पता नहीं, चलो। और इसका मेन कारण था सुनीति, ध्यान में रखिए, क्योंकि सुनीति वो स्तर की भक्त थी, भगवान को वो भी पसंद थी, और सुनीति के शब्दों के ऊपर विश्वास रख के ध्रुव चले गए। इसलिए यहाँ पे सुनीति का क्वालिटीज यहाँ पे बताया जा रहा है। बोले किसी का बुरा मत सोचो, जो भी है ठीक है, अपने स्थिति को जैसे है वैसे वो स्वीकार कर रही, जो भी है अपनी स्थिति को स्वीकार कर रही। जो मेरी स्थिति है मैं इसको स्वीकार करती हूँ,
और बस अभी हमारे सामने क्या है, शास्त्र कहता है ठीक है, अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारती तीव्रेन भक्ति योगेन यजत पुरुषोत्तम। चलो हम जाएंगे। इसलिए भक्ति में तप से ज्यादा किसको वैल्यू है? किसको वैल्यू है? नम्रता सहन, हाँ, नम्रता सहनशीलता। अभी इतना बोलने के बाद गुरुओं के ऊपर ध्यान करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जब तप करने लगते हैं ना, तो हमें लगता है कि मैं तप कर रहा हूँ, मैं जब कर रहा हूँ ना, मुझे रिजल्ट मिलेगा। उसको कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना, उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे उस कर्ता का भाव है। इसलिए विश्वास, मुझे मिलेगा इस जब से नहीं, मुझे मिलेगा। मुझे क्यों मिलेगा? क्योंकि गुरु ने कहा। समझ आया? मेरे गुरु ने कहा है, बस इसलिए मैं कर रहा हूं। ये जब में मुझे इतना ही नहीं, गुरु ने कहा है, क्योंकि गुरु मुझे प्रिय है। इसलिए भगवान बोलते भक्त भक्त जन प्रिय। मुझे भक्त प्रिय नहीं, भक्त का भक्त प्रिय है। भक्त भी प्रिय है, भक्तों का भक्त भी प्रिय है। और इसलिए मैं क्या बोल रहे हैं, मैं पूर्ण रूप से भक्त के अधीन हूं। मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है। जो स्वराट है वो क्या बोल रहे हैं, मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है। और क्योंकि मेरे जो भक्त है ना, वो पूर्ण रूप से क्या है, क्यों मैं साधु भी ग्रस्त हृदयो, मैं साधु के हृदय में क्यों हूं, भक्त के हृदय में क्यों हूं? प्रेम है उनके पास। हाँ, मतलब दूसरी कोई इच्छा नहीं है उनके हृदय में, दूसरी इच्छा नहीं, एक ही इच्छा है, मेरे ऊपर प्रेम करना, एक नहीं। इसलिए मत चित्ता मत गत प्राण, बस। इसलिए वो हमेशा किसका चिंतन करते हो, भगवान का चिंतन करते हो। इसलिए साधु भी ग्रस्त हृदय, साधु के हृदय में ग्रस्त मतलब साधु ने मुझे किडनैप करके रखा है। कहां पे? हृदय के अंदर। और आगे जाके बोल रहे हैं, इतना ही नहीं, ऐसे भक्त के जो भक्त है, भक्त जन प्रिय, ऐसे जो भक्त जिसने मुझे उनके हृदय में किडनैप किया है, उनके भक्त वो भी मुझे प्रिय है। इसलिए ये एक हमें उस भक्त के भक्त का कोई क्वालिटी है। उनका क्या है क्वालिटी, उसने हृदय में किडनैप नहीं किया भगवान को उसने सिर्फ क्या किया है, इनसे कनेक्शन सारा है, बस उनके ऊपर विश्वास रखा है। इसलिए ध्यान में रखिए, हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना, हमें एक ही होना चाहिए, प्रभुपाद जी ने कहा है तो मुझे निश्चित रूप से इसका परिणाम होगा। ये मेरे करने से नहीं होने वाला, प्रभुपाद जी ने कहा, गुरुजनों ने कहा है, उनका आदेश है। वो आदेश में वो शक्ति है, इस क्रिया में शक्ति। इसलिए देखो ना, श्रद्धा, साधु संग, आगे क्या, भजन बोला नहीं, क्रिया बोला, भजन क्रिया। भजन बोलना चाहिए ना, भजन क्रिया क्यों बोला, क्यों बोला भजन क्रिया? भजन मतलब शुद्ध भजन। हाँ, क्रिया मतलब कुछ तो प्रोसेस चालू। मतलब हम भजन नहीं करते, हम भजन करने का नाटक करते हैं। इसको भजन क्रिया कहा जाता है। भजन का कुछ तो क्रिया कर रहे, भजन नहीं कर रहे, भजन का क्रिया चल रहा है कुछ। क्यों? क्योंकि हम में भजन की शक्ति नहीं है। लेकिन भजन करने वाला कोई तो है, जिसके हृदय में भगवान बैठे हैं। और भगवान बोलते हैं, क्योंकि इसने इसका आश्रय लिया है ना, इसलिए ये भी मुझे प्रिय है। इसलिए हम जो भी करते हैं ना, हमें लगना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है। अपने कर्तृत्व के ऊपर अगर अहंकार आ गए ना, हम ज्ञानी बनेंगे। भगवान बोलेंगे, और भगवान हमें ऐसे मशहूर करेंगे ना, ये देखो ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी पिंपरी चिंचवड में रहता है।
उनको आ जाओ मिलने के लिए, ज्ञानी बन जाएगा वो। समझ रहे? इसलिए भक्ति का जो रहस्य है ना, यहाँ से खुलता है। भक्ति तभी चालू होती है जब हम गुरुजनों से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि गुरुजन जो है ना वो भगवान को प्रिय है। और यही ध्रुव का हुआ, उन्होंने सुनीति के शब्दों के ऊपर विश्वास रखा, बस अब चले गए। क्या करना है, कैसे करना है, पूछा भी नहीं। माँ कौन सा मंत्र बोलना है, माँ मुझे कहाँ रहना है। और देखो ना ये कितना इम्प्रैक्टिकल लगेगा। अरे इस युग में अगर कोई गुरु बोलेगा तू जा जंगल में जा, तो प्रभु जी प्रैक्टिकल क्या बोलते, प्रैक्टिकल कोई आज्ञा दे दो ना हमें। अगर हमने बोल दिया जाओ आप, प्रभु जी थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है। मेरी स्थिति देखो ना, ये तो स्थिति है ही नहीं, वो है कि नहीं। तो आजकल ये आवाज उठ रहे हैं, थोड़ा इंस्ट्रक्शन कैसे होना चाहिए, बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। भक्ति के लिए प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं। भक्ति मतलब क्या, टू डू। हाँ, इसलिए बाड़मिति मन्येत ऐसा एक शब्द आता है शास्त्र में। बाड़मिति मन्येत मतलब यस सर, गुरु बोले है ना क्या बोलने का, यस सर। तो गुरु जी थोड़ा मेरी स्थिति देखो ना, ऐसा बोलना ही नहीं उधर। तो भक्ति में कोई प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल नहीं होता है। भक्ति मतलब जैसा है वैसा पालन करो, और श्रद्धा रखो कि मेरे पालन करने से कुछ होने वाला नहीं है। जो भी है वो उनका है। और ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस हमें भक्ति दे सकती है, जब हम विश्वास रखते कि उनकी कृपा से सब कुछ होने वाला है। जब हम अपने कार्यों के ऊपर ज्यादा ये होता है ना कि मैं करूंगा, मैं जब करूंगा, मैं सुबह उठता हूं, मैं नियमों का स्ट्रिक्ट पालन कर रहा हूं, इसमें मैं चल रहा है। इसमें क्या चल रहा है, मैं। तो मैं मतलब हमारे ठीक है, क्योंकि वो जब कर रहा है ना, जब कर रहा है आध्यात्मिक कार्यकलाप है, उसको कुछ तो देना चाहिए। तो क्या देंगे भगवान, भक्ति नहीं देते, क्या देते हैं, ज्ञान का उच्च स्तर देते हैं। उनको ऐसा ज्ञानी बना देते हैं ना, और वो ऐसा कुछ बोलेगा, ऐसा कुछ प्रचार करेगा, ऐसा कुछ बोलेगा, भक्ति हृदय में स्पर्श नहीं करेगी। और समस्या क्या है, समस्या है कि लोगों को ना अट्रैक्ट क्या करता है, ज्ञान। तो बोलते वो बोलते तो सब स्तब्ध हो जाते हैं। भक्ति नहीं, वहां पे ज्ञान है, ज्ञान की कुछ शब्द है। और होता है क्या, जब व्यक्ति अच्छा साधना करता है ना, उसके अंदर कला का विकास हो जाता है। अच्छा बोलने की कला, लोगों को आकर्षित करने की कला, सब कला का विकास हो जाता है। गाने की कला, अच्छा मुदंग बजाने की कला, उसूल होता है यही भक्ति है। मैं अच्छा गा रहा हूं ना, अच्छा मुदंग बजा रहा हूं, अच्छा बोल रहा हूं, यही भक्ति है। तो इस भक्ति में वो फंस जाता है, जिसको लगता है भक्ति, वो भक्ति है ही नहीं। इसलिए हमारा जो भी कुछ होना चाहिए ना, हमारा विश्वास सिर्फ प्रभुपाद जी के ऊपर होना चाहिए कि यस उन्होंने हमें दिया है, ये संस्था उन्होंने खड़ी की है, उन्होंने दिया है, उन्होंने बोला है, इसलिए मैं कर रहा हूं। नहीं तो फिर नहीं, उन्होंने बोल के अभी वो चले गए, अभी मैं करूंगा, सब मैं करूंगा, तो मैं हटना चाहिए हमेशा। इसलिए जो भजन दिए ना भक्तिविनोद ठाकुर जी ने, वो भजन को हमेशा याद करना चाहिए। वो भजन हमें ना सही स्थिति में लेके, हमारे पैर को ना जमीन में रखते हैं। ये तो साधना का जो अहंकार है ना, वो भयानक है। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभूजी, एका भक्ताचं मन म्हणजे ते कितपत कोमल असलं पाहिजे, म्हणजे समजा तो मॅनेजमेंट मध्ये असेल किंवा त्याला काही ठिकाणी कठोर व्यवस्था करावं लागेल ना तसं. देखो ये सब संस्था के प्रश्न है। समझ रहे ना, ये सब ऐसे प्रश्न है कि जब मैनेजमेंट भक्ति में आ जाते हैं ना, तो गड़बड़। मैनेजमेंट अलग है, भक्ति अलग है। और अभी ज्यादा इसको हमें ज्यादा त्रस्त कौन है, भक्त है मैनेजर, मैनेजर त्रस्त।
दूसरों को मैनेज कर रहे, खुद को मैनेज नहीं कर रहे, ज्यादा त्रस्त है, समझ रहे? भक्ति और मैनेजमेंट बहुत अलग है। जब शास्त्रों में राजाओं का उदाहरण आता है मैनेजमेंट का, वो कैसे मैनेजमेंट करते थे? गुरु का सजेशन, उनका पूरा विश्वास था, उनका पूरा विश्वास था कि हम मैनेज नहीं कर रहे। कौन मैनेज कर रहा है? भगवान। वो एक कथा थी ना, एक राजा था, वो कथा सुन रहा था, सत्संग चल रहा था, तो सिपाही आए और तब दूसरे राजा ने उस राज्य के ऊपर आक्रमण किया था, और ये तो कथा में मग्न है। सिपाही बोले अरे अभी क्या होगा, ये तो बैठे हैं कथा में, और ये अभी की कथा है। शिवाजी महाराजांचं झालं होतं तसं. वो भी है, और एक अभी का है, जगन्नाथपुरी का नहीं, कौन सा मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, वो नाम भूल गया। वो कथा में मग्न थे और कथा उनका चल रहा है, और इधर तो दूसरा नरसिंह मेहता का भी जो हल्दर सिंह महाराज ने भी एग्जाम्पल दिया था, वो तो उनके परिवार का बोले ना, ये मैनेजमेंट का चल रहा है, ये मैनेजमेंट का चल रहा है। राजा को जो मैनेजमेंट है, मैनेजर मतलब राजा की नहीं, छोटा बड़ा हो कुछ भी हो, लेकिन राजा ना वो उस डिपार्टमेंट का वो राजा है, मैनेजर। तो इतना बड़ा राज्य कारभार करते, वो बसले कथा में बैठ गए ऐसे आराम से, मग्न होके कथा सुन रहे। सिपाही बोले इनको डिस्टर्ब तो कैसे कर सकते? तो भगवान ने क्या किया, उस राजा का रूप लेके लड़ाई के लिए चले गए, और वो लड़ाई अभी भगवान गए तो क्या होगा? इसलिए मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं भी उसके लिए अयशस्वी हूं, मैं भी एक मैनेजर हूं, लेकिन समझ रहे ना, हमारी कुवत ही नहीं है। इसलिए कुछ साल होने के बाद है ना, हमें मैनेजमेंट से रिटायर होना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनली ये है। सबका अलग अलग होता है, लेकिन मेरा पर्सनली है कि अगर किसी को समजा गुरुने जर तिचा हाँ, गुरु ने अगर बोल दिया है तो ठीक है, गुरु ने बोल दिया तो मैनेजमेंट हमारे लिए भक्ति, लेकिन गुरु बोलना चाहिए ना। गुरु ने बोल दिया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम। और गुरु जी आगे जाके हमें वहां से निकालेंगे प्रभु, समझ लेना। एक जो पैशन अगर ये हो गया ना, गुरु को पता होता है, तो हमारी आंतरिक इच्छा क्या है वो गुरु जानते हैं, और उस प्रकार से वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसलिए प्रोपा जी ने इतने प्रोजेक्ट क्यों निकाले, क्योंकि उनको पता था कि सबकी इच्छा है कुछ तो करके दिखाने की। इसलिए जब कोई बोलता है ना मुझे कुछ तो करके दिखाना है, ठीक है ये ले लो, आप करो, ऐसा भी है। इसलिए मैनेजमेंट और भक्ति एक नहीं करना है, थोड़ा अलग रखना। लेकिन अगर गुरु का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है तो फिर वो हमारे लिए भक्ति हो सकती है। जो प्रोपा जी ने अनेक ऐसे डिवोटी को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देके ये किया था, वो है। गुरु बोल रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी तो ऐसा होता नहीं ना, तो और उतना विश्वास भी नहीं है कि गुरु के प्रतिनिधि, उनके प्रतिनिधि गुरु के समान है, वो भी विश्वास नहीं है। इसलिए मैं भी फेल हूं प्रभु। मैं प्रामाणिकता से कह सकता हूं। इसलिए हमें एक ये होना चाहिए कि कुछ साल के बाद, इसलिए मैनेजर को मैनेजर क्रिएट कर लीजिए। बोलेगा नहीं मैं ही मैनेजर हूँ, दूसरा को नहीं आना। मैनेजर को मैनेजर क्रिएट करना चाहिए, वो परंपरा होना चाहिए। तो उनको दे दो, विश्वास रखो, और जब वो मैनेजर बनेगा तो वो ऐसा बोल रहे हैं ऐसा करो, नहीं तो उसको बताओ मत, अरे मैंने ऐसा किया था, आप ऐसा कर, नहीं, वो भी हस्तक्षेप मत करो। वो कर रहे हैं ना सही ढंग से, जब तक वो सिद्धांत को तोड़ता नहीं तब तक स्वीकार करो। जब तक वो बोलता है ना कि कृष्ण भगवान नहीं है तब तक स्वीकार करो। वो बोलेगा ना नहीं नहीं नहीं, उसके बाद कृष्ण का जब बंद करो, अभी दूसरा जब चलता बोलेगा हरे कृष्ण भगवान। तो ऐसा है तो ठीक है ना। तो मैनेजमेंट का यही हो रहा है, और मैनेजमेंट का रजोगुण होने के कारण हमसे बहुत ऐसा कुछ ये हो जाता है। मैनेजमेंट निस्वार्थ और द्वेष रहित होना चाहिए, तभी मैनेजर अच्छा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। अनासक्त, निस्वार्थ और द्वेष रहित होना चाहिए, तो उस मैनेजमेंट में कोई समस्या नहीं। लेकिन उसमें थोड़ा स्वार्थ आ गया, ये मेरा है, ये ऐसा है, थोड़ा द्वेष, इसलिए गलती में उसको थोड़ा सही करता हूँ तो फिर गड़बड़ हो जाता है।
यालाच घेऊन प्रभू अजून एक प्रश्न असतो की जर समजा आपले जे भक्ताची जी कोमलता आहे ती बाहेरच्या भौतिक जगातील लोकांसोबत जर आपण ज्या प्रमाणे आपलं डिलिंग असतं त्यावेळेस ती कशी हे केलं पाहिजे? इसलिए ना दो तरह से कहा जाता है कि एक उदाहरण ऐसे भी है जिन्होंने संतों को तकलीफ देने का प्रयास किया, उन्होंने कुछ विरोध नहीं किया, ऐसे भी उदाहरण है। और तुकाराम महाराज जी बोलते तो आभम में, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कभी किया नहीं। आभम में क्या बोले वो? जाटाळाची माते हानावी ते काटे। हाँ, वो तुम शब्दों से मारा, लेकिन उन्होंने वज्रा होनी महो काय वज्रा होनी कठिनामी मेना होनी महो ऐसा कहा जाता है। लेकिन तुकाराम महाराज जी ने अपने जीवन से दिखा नहीं, उन्हें तकलीफ दिया तो उन्हें सहन किया, जो भी है सहन किया। एकनाथ महाराज थे जो भी संत थे। तो अगर देखा जाए तो जब कोमल हृदय होता है तो उनके पास जो भी आघात हो जाते हैं वो सहन करते हैं। उसको तो तुनादपी का अर्थ क्या होता है? तुम बोलता है कि नहीं ये भक्त नहीं है तो मैं अभी आवाज उठाऊंगा नहीं। तुम सबके लिए यही तो बात चल रही है ना। अभी जो विषय चल रहे हैं ना अभी अपने सोसाइटी में, प्रैक्टिकल क्या है और इनप्रैक्टिकल क्या है। तो इनप्रैक्टिकल को फैनेटिज्म का नाम दिया जाता है और सिद्धांतों को दबा दिया जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण हम ही है, क्योंकि हमारी वो परिपक्वता है या नहीं है वो पता नहीं है, समझ लेना। लेकिन शास्त्र प्रैक्टिकल है, शास्त्र में कभी भी इम्प्रैक्टिकलिटी नहीं है, शास्त्र पालन करने के लिए दिया है। तो शास्त्र के ऊपर श्रद्धा है तो हमारे जीवन में वो पालन आना ही चाहिए। आप उसको नहीं कह सकते कि नहीं प्रभु जी बाहर रहना है तो कैसे रहेंगे, ये रहेंगे वो रहेंगे, क्योंकि हमारा उतना विश्वास नहीं है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे या करेंगे। इसके लिए हमारी जो योग्यता है कम है, इसलिए हमें वो दिया जाता है कि अरे आप बाहर रह के थोड़ा सा ठुस करो। जैसे नारद मुनि ने कहा था ना सांप को, आपको मैंने क्या कहा है? उसको काटो मत, लेकिन क्या करो? ठुस करो। तो अगर सहनशीलता नहीं है तो हमें क्या करना है? ठुस करना है। लेकिन उस ठुस से कुछ होता है क्या प्रभु? बाहर के जमाने में हम कुछ बोलना चाहते तो वो कुछ तो बोलेगा। ये संसार है, संसार मतलब इतना क्लिष्ट है ना। आप कुछ करने जाओ, बाहर छोड़ो, भक्तों के बीच में कुछ करने जाओ तो कितना गड़बड़ होता है। बहुत क्लिष्ट है ये संसार। इसलिए हमें ध्यान में रखना है, बस हमें भगवत धाम इसलिए जाना है कि भगवत धाम में हम भगवान की अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं, जहाँ पे कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई इम्प्रैक्टिकलिटी नहीं है। शास्त्रों को एज इट इज पालन किया जाएगा। शरीर का कोई क्लेश नहीं है, ना कुटुंब का कोई क्लेश है, ना जॉब का कुछ टेंशन है, पढ़ाई का कुछ टेंशन है, कुछ नहीं है। बस आदि मध्य और अंत्य सेवा ही सेवा है। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वर, इसलिए वो बोलते हैं भक्ति भक्ति यानी सेवा। इसलिए हम भक्त भगवत धाम क्यों जाना चाहता है? ताकि यहाँ पे वो अच्छी तरह से सेवा नहीं कर सकता। प्रभु मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी भयानक बात है अभी, बाहर के लोगों को तो छोड़ो, भक्तों के बीच में। और कली मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा बहुत फैल रहा है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग। और मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर हम कैसे होते? जब एकत्रित आते हैं। एकत्रित आते ही नहीं हम, हमें आना ही नहीं, ये प्रॉब्लम है। इसलिए भक्त चाहता है कि कुछ भी हो भगवान, मुझे आना है वहां पे, ताकि मैं यहाँ पे आपकी सेवा नहीं करता, अच्छी तरह से नहीं होता, वहां जाना। शरीर से सेवा करना है तो शरीर थकता है, शरीर में बीमारी आती तो सेवा नहीं कर सकते, इसलिए मुझे वहां पे। ठीक है ना? थैंक यू। हरि प्रभु जी, अगर कोई भगवान की कथा सुन के किसी को अगर जप करने जाना है तो जा सकता है, परमिशन ग्रांटेड। ठीक है ना? क्योंकि हमने बीच में ही क्लास चालू की है, बाकी सबका जप रहा होगा तो किसको जाना है तो जा सकते हैं। यस प्रभु। अगर कोई भगवान लेकिन जप करने के लिए, एक मिनट, जप करने के लिए जगह ही नहीं है, यही है। हाँ, ठीक है। यस प्रभु। अगर कोई भगवान की लीलाएं सुन के ऐसा मनोमन रोता है, मनोमन रोता है, आंखों से आंसू आते हैं, हृदय ऐसा दुखता है, भगवान के विग्रह का जो अभिषेक होता है, तो वो क्या समझे कि वो क्या है? उनके अंदर एक भक्ति प्रदान हो गई, भक्ति देवी ने प्रवेश नहीं नहीं किया नहीं, है। वो सात्विक आभास है, वो सब भक्ति प्रकृति में आभास है सब। जैसे श्रवण करने के बाद हाँ, होता है ना, सत्वगुण से
कुछ सात्विक विकार रहते हैं, कुछ अष्ट सात्विक विकार होते हैं। ये क्या अष्ट सात्विक? ये भक्ति का प्रकार है। और कुछ सात्विक विकार मतलब हृदय कोमल होने के कारण ऐसा कुछ प्रसंग हम देखते तो हमारे आंखों से आंसू आ जाते। वहां तो छोड़ो, लोग फिल्म देखते हुए रोते कि नहीं, तो क्या वो क्या बड़ी बात होगी? तो रोना बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हैं ना? आभास, हमारे जीवन में से बहुत से आभास होते हैं, लेकिन क्योंकि वो भक्ति के संपर्क में है इसलिए आचार्य कहते हैं ये आभास ग्रांटेड, ये अधिकृत है। क्योंकि फिल्म देखने से रोने से अच्छा क्या है? भगवान के कीर्तन में रोना। ये भौतिकता है, ये कोई आध्यात्मिकता नहीं, ये भौतिकता है। लेकिन क्या है, वो किस लिए रो रहा है? वो प्रसंग को देख के रो रहा है, इसलिए उसको सुकृति मिल रही है। नहीं तो फिर क्या है, हम बोलेंगे अरे कोई भी व्यक्ति, नया व्यक्ति कोई भी मंदिर में जाएगा और ऐसा कुछ प्रसंग देख के उसके आंखों से आंसू आएंगे। अरे बोलेंगे प्रभु ये प्रेम स्तर पे गया। नहीं, बाहर जाके वो क्या कर रहा है? अगर व्यक्ति प्रेम स्तर पे गया, भाव स्तर पे गया, तो बाहर जाके क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कोई उल्टे सीधे धंधे नहीं करना चाहिए। उल्टे सीधे छोड़ो, कोई धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए उसने, नैतिक कार्य भी नहीं करना चाहिए, अनैतिक तो छोड़ो। अगर व्यक्ति भाव स्तर पे गया, क्योंकि भाव स्तर पे नैनम गलद अश्रु धारया वदनम गदगद हृदय आ गया, वो सिर्फ भाव स्तर पे आते हैं। अगर व्यक्ति के हृदय में वो आ रहा है ना, वो श्लोक है ना, चेतो दर्पण माजनम बहु महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयो कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। तो हर एक पद में वो भगवान का आनंद लेने का प्रयास करे, हर एक पद में, हर एक स्टेप में, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन इधर मंदिर में रो रहा है और बाहर जाके अपना ही चल रहा है, तो उसको आभास कहते हैं। और वो आभास को हमारे आचार्य स्वीकार करते हैं। क्यों स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि उससे सुकृति बढ़ेगी। अच्छा, लेकिन वो प्रगत भक्त नहीं। कभी कभी हमारे आंखों से भी आंसू आ जाते हैं, तो जब भाव सर पे सात्विक निकाल, सात्विकता है, सात्विकता। और उसको भौतिक कहा है, आध्यात्मिक मत समझो। नहीं तो बोलेंगे प्रभु जी मैं तो प्रेम स्तर पे गया था, कल सुबह प्रेम स्तर पे था, आज नहीं, ठीक है ना? लेकिन गलत नहीं है, समझ रहे हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं है।